उसके हिसाब से आग्रह करते हैं कि इतना फर्टिलाइजर आवंटित किया जाए। मुझे बताते हुए खुशी है कि खाद की पर्याप्त व्यवस्था तमिलनाडु के लिए करने का काम भारत सरकार ने किया है। हमने कोई कोताही नहीं की। पर्याप्त खाद की उपलब्धता है। खाद लगातार डीएपी हो, यूरिया हो, लगातार आ रहा है और हर एक राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समान है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, सारा भारत एक है। और इसलिए तमिलनाडु के किसानों का भी हमने पूरी गंभीरता और शिद्दत से ध्यान रखा है। और माननीय सदस्य को, वरिष्ठ सदस्य को मैं फिर आश्वस्त करना चाहूंगा, जितनी फर्टिलाइजर की जरूरत होगी तमिलनाडु को उतना किसानों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्रतिपक्ष नेताजी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि इधर भी देखो। आप ऐसा करो, मेरी तरफ ही देखो। नियम ये कहता है कि जवाब किधर भी दो, मेरी तरफ देखो। मेरे माध्यम से खड़गे जी के पास सीधा पहुंच जाएगा। बार बार उधर समझा रहे, उधर नहीं अरे नहीं, ये तंबीदुराई जी उनका झगड़ा लाके यहाँ ला रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ उनको, वो अरे डाइवर्ट नहीं कर रहे भाई, चुप हटो। डाइवर्ट क्या कर रहे तुम? आप डाइवर्ट नहीं कर रहे, आप जरा सुनो। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, डाइवर्ट नहीं कर। ऑनरेबल मेंबर्स, मैं बहुत अपने आप को शीशे में देख कर आता हूं कि आप मुझे ही देखिए। माननीय सभापति महोदय, आपको तो पूरा सदन देखता है और मैं भी लगातार आपकी ओर देखता रहता हूं, क्योंकि आपसे भी बड़ी अपेक्षाएं हैं देश को। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएंगे बल्कि सब्सिडी देके आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल भी 1,94,000 करोड़ की सब्सिडी दी है किसानों को। तब जाके यूरिया की बोरी हो, डीएपी की बोरी हो, किसान को सस्ती मिलती है। 2100 रुपया की एक बोरी पर सब्सिडी देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो तमिलनाडु सहित सारे भारत के किसानों को सब्सिडी देके हम फर्टिलाइजर समय पर उपलब्ध कराने का काम कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि केमिकल फर्टिलाइजर के असंतुलित और अंधाधुंध प्रयोग के कारण जो नुकसान होते हैं उसके लिए भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए भी चिंतित है। इसलिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन फिर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, किसानों को सब्सिडी के साथ पूरा खाद देने में ये सरकार ने ना तो कोताही की है, ना आगे करेगी। पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाएगा। वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, सप्लीमेंट्री नंबर 3। I am calling you, honorable member. Thank you very much, sir. Honorable Minister very rightly said, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government has given priority to organic sector. More use of urea, more use of fertilizer, really harmful the Thamudira is very rightly said for the human being and animal also. So organic farming is the call of the hour, sir. Northeastern region, each state belongs to the northeastern region, is the hub of organic farming, sir. I want to know from Honorable Minister, how many money has allotted for organic sector, organic farming in our country? And especially I want to know what percentage of money allotted for Northeastern region state, each state of the Northeastern region, because Honorable Prime Minister always given importance, Okay, Honorable Minister. always given to the organic farm, and he always recognized the contribution of each state of the Northeastern region in our organic farming.